जय बाबा तुंगनाथ, शिव शंभू महाराज की जय। अगर आपने उत्तराखंड के ये खूबसूरत नज़ारे नहीं देखे उत्तराखंड में घूमने के बाद भी, तो आपने कुछ नहीं देखा। तो यहीं से अब हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, जो कि चोपता ट्रैक की, और वहीं पे तुंगनाथ भी मिलेगा, चंद्रशिला पर्वत भी मिलेगा। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हम ले चलते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आपको यहाँ घोड़ा गाड़ी भी मिलती है, लेकिन हमने पैदल रास्ता ही तय किया था, क्योंकि तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था और 1 किलोमीटर तुंगनाथ से चंद्रशिला पर्वत तक तय करना था। इन वादियों के साथ, इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ हम पैदल पैदल आराम आराम से चलते रहें। तो मैं बताना चाहूँ, अगर आपको भी अगर तुंगनाथ आना है, चोपता ट्रैकिंग करनी है, तो आप सबसे पहले ऋषिकेश से या तो गोपेश्वर आ जाइए या फिर ऊखीमठ आ जाइए। ऊखीमठ से आपको 24 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। जैसे ही आप चोपता पहुंचते हैं, सबसे पहले आप रूम लीजिए, और रूम सीजन के हिसाब से उनका रेट तय होता है। जैसे कि हमने 6 लोग थे, तो हमने 3000 का रूम लिया, और अक्टूबर के महीने में हम गए थे। तो ऐसे ऐसे अगर आप भी ग्रुप के साथ आए, डबल बेड का आपको नहीं मिलेगा, और लाइटिंग की सुविधा भी आपको चोपता में नहीं मिलेगी। रात को आपको सोलर की मदद से 4-5 घंटे जो कि फ़ोन चार्जिंग के लिए मिल सकता है। तो जैसे ही सुबह होती है, आप ट्रैकिंग के लिए चल दीजिए, क्योंकि सुबह का जो नज़ारा है वो फिर कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद आपको उन पहाड़ियों में बादल दिखने लगते हैं। और इन्हीं वादियों के साथ मुझे एक अंकल जी मिले, जो कि खूबसूरत अपनी धुन में लगे पड़े थे। तो मैं सुनाना चाहता हूँ उनकी धुन। क्या बात है। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत नज़ारों से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, ये यात्रा जो कि केदारनाथ से बद्रीनाथ की मेरी जो यात्रा चल रही है, उसमें आपने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए होंगे। तो आज हम बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते पे हमें बाबा तुंगनाथ का मंदिर मिलता है। तो मैंने सोचा कि आपको इन हसीन वादियों के साथ तुंगनाथ यात्रा भी कराई जाए। तो आपको पता होगा, उत्तराखंड के जो पंच केदार हैं, उसमें से पहला केदार बाबा केदारनाथ धाम है, और उन्हीं पंच केदारों में से एक तुंगनाथ बाबा भी है, जो कि एक खूबसूरत पहाड़ी पे बसे हैं। और उसी मंदिर के ऊपर एक चंद्रशिला ट्रैक भी है, जहाँ पे सर्वप्रथम भगवान सूर्य की किरणें उसी चंद्रशिला पर्वत पे पड़ती हैं। तो उन हसीन वादियों के साथ, उन खूबसूरत पहाड़ों के साथ हम बने रहेंगे इन वीडियो में। तो आप भी बने रहना इन वीडियो के साथ, बस अपना प्यार इस वीडियो में भी बनाए रखना। तो ले चलते हैं इन खूबसूरत वादियों से। तो इन वादियों में जैसे ही हम मॉर्निंग के 7 बजे यहाँ पे पहुँचे, मतलब दिल को सुकून सा मिला। ऐसा लगा कि मेरा उत्तराखंड, इतना प्यारा उत्तराखंड, जो कि आप अगर यहाँ नहीं गए तो कहीं नहीं गए। कभी भी आप अगर केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा में जाते हैं, तो आपको बीच में ये तुंगनाथ, ये चोपता ट्रैक मिलेगा। तो आप ज़रूर इस खूबसूरत सी जगह पे जाएं, जिसे कि स्विट्ज़रलैंड के बराबरी माना जाता है, और कश्मीर से भी प्यारा, कश्मीर की बराबरी करने वाला मेरा चोपता ट्रैक, मेरा उत्तराखंड, एक खूबसूरत वादियाँ। आप एक बार ज़रूर इस वादियों में अपना समय बिताने ज़रूर आए, और ग्रुप के साथ ज़रूर आए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है जब ग्रुप के साथ ऐसी वादियों में घूमने से। हाय, ये खूबसूरत पहाड़ियाँ, तुंगनाथ की चढ़ाई, दिल को सुकून सा मिल रहा है। पीछे हिमालय जो कि आपको दिख रहे होंगे, और नीचे इतना अच्छा ट्रैक। हाय, कश्मीर तो कश्मीर, मेरा उत्तराखंड इतना खूबसूरत है, आपको क्या बताएं। कभी कश्मीर से भी कंपेयर करेंगे इस उत्तराखंड को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कश्मीर आगे जाएगा। मानता हूँ कश्मीर एक खूबसूरत जगह है, लेकिन मेरा उत्तराखंड भी इन खूबसूरत वादियों में बसा है, जहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। और इस चंद्रशिला ट्रैक में आपको बहुत सारे पर्यटक लोग मिलेंगे, और यहाँ तक कि यहाँ फॉरेनर भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि जो यहाँ की खूबसूरती है बहुत ही अच्छी लगी मुझे तो। और जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे थे, हमें एक से एक हसीन वादियाँ मिल रही थी।
और उसके बाद हम इन वादियों के साथ साथ आपको रावण शिला पे ले चलेंगे, जहाँ पे कि भगवान राम ने तपस्या की थी शिव शंभू महाराज की। तो ले चलते हम रावण शिला में। हम पहुँच चुके हैं इस रावण शिला में। यहीं पे भगवान श्री राम ने, जो कि रावण को मारने पर दुख हुआ था, इसी पश्चाताप के लिए, इस पाप की मुक्ति के लिए भगवान राम ने शिव शंभू महाराज की आराधना की और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें मुक्ति दी गई। मैं रावण शिला में भी फिलहाल बैठा हूँ इन खूबसूरत पहाड़ी में, जो कि डरावनी पहाड़ी। इस रावण शिला में बैठने के बाद डर सा भी लग रहा था और यहाँ पे बहुत से लोग फोटो शूट, वीडियोग्राफी बहुत से कर रहे थे। पर्यटक लोग देख रहे होंगे आप कितने प्यार से मस्ती के साथ जा रहे थे। तो मैं उससे पहले आपको एक प्यारा सा, जो कि अंकल जी द्वारा एक और जो मुरली की आवाज़ में इन धुन के साथ उनने दिल को फील जैसा, मतलब माइंड रिलैक्स कर दिया, तो मैं आपको फिर से एक छोटी सी मुरली की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। क्लिप घ्या रे, घेतले प्रशांत कुठं तो इस खूबसूरत से धुन के साथ हम बाबा तुंगनाथ के धाम में पहुंचने वाले हैं। बस 500 मीटर का रास्ता और तय करना है बाबा तुंगनाथ के धाम में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा, तू मेरी पहचान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण, मेरे बाबा भोले बाबा। श्री तुंगनाथ महाराज की जय। बाबा तुंगनाथ की जय। बाबा तुंगनाथ के 10 मीटर की दूरी पे हम अभी पहुंच ही गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं बाबा तुंगनाथ के उस धाम में, जो कि पंच केदार में से तीसरा केदार कहा जाता है। इसी तुंगनाथ मंदिर के ऊपर चंद्रशिला पहाड़ी भी है, जिसका संबंध भगवान श्री राम से है। तो पर्यटक लोग बहुत से आए थे और फोटोशूट, वीडियोग्राफी, क्योंकि एक से एक ऐसे ऐसे सीन थे, मतलब क्या बयां करूं। एक बार आप ज़रूर आएँ इस चोपता ट्रैक पे और तुंगनाथ बाबा के दर्शन करके ज़रूर जाएं। और यह रास्ता चंद्रशिला पर्वत की ओर जाता है, लेकिन हम वहां ना जाके सबसे पहले हमने बाबा के धाम में जाना था। वहां पे दर्शन करने के बाद फिर आपको चंद्रशिला पर्वत पे ले चलेंगे। हमने पूजा पाठ का सामान लिया, फिर भगवान के द्वार में हम लाइन पे खड़े थे, जहाँ पे कि हमने 200 मीटर की लाइन लगी थी। तो यहीं पे पंच केदार, जो कि उनकी फोटो आपको दिख रहे होंगे, इन पंच केदार के बारे में बताना चाहता हूँ। उत्तराखंड के जो शिव को समर्पित 5 केदार हैं, उसमें से पहला केदारनाथ धाम है, जहाँ पे भगवान शिव के पृष्ठ पीठ की पूजा की जाती है, जो कि पांडवों के द्वारा ही उस
इन सभी पंच केदारों को बसाया गया है, क्योंकि जब पांडव महाभारत काल में उन्होंने युद्ध के समय गोत्र व ब्राह्मण की हत्या की थी तो उसी के पाप की मुक्ति के लिए भगवान शिव की खोज में चल पड़े। लेकिन भगवान शिव बहुत क्रोधित होने से वह पांडवों से छुपते रहते थे और वह एक बैल के रूप में छुपते थे। लेकिन पांडवों की नज़र भगवान शिव के जिस भी भाग में पड़ती थी वह वहीं पे भगवान शिव की आराधना और मंदिर की स्थापना करते थे। जैसे कि सबसे पहले केदारनाथ धाम में पड़ी, फिर उसके बाद जिसे द्वितीय केदार कहा जाता है वह था मदमहेश्वर नाथ। यहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा की गई। फिर इसके बाद जब तृतीय केदार जो कि ये तुंगनाथ मंदिर, यहाँ पे भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की गई। पांडवों के द्वारा तुंगनाथ में भुजाओं के दर्शन हुए और यहीं पे बाबा शिव शंभू की पूजा की गई। उसके बाद जब फिर तुंगनाथ के बाद जो चौथा केदार आता है वह कल्पेश्वर नाथ, यह चमोली में स्थित है। यहाँ पे भगवान शिव के बालों की पूजा पांडवों के द्वारा की गई। उसके बाद जो पंच केदार आता है वह रुद्रनाथ मंदिर है जो कि चमोली में स्थित है। यहाँ पे भगवान शिव के मुंह के दर्शन हुए और पांडवों ने भगवान शिव के मुंह की पूजा की। तो यह पांचों केदार पांचों पहाड़ियों पे बसे हैं, जहाँ पे भगवान शिव का जीर्णोद्धार यह सब बना, इसका निर्माण ये सब पांडवों ने किया और इसी वजह से और यहीं पे शिवलिंग की स्थापना की। तो भगवान ने प्रसन्न होकर इनके श्राप से मुक्त कर दिया गया। तो अब बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद बगल ही में है माँ पार्वती का मंदिर, जहाँ पे हम वहाँ पे भी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद उसी के बगल में हम आपको ले चलते हैं पांच पांडवों के मंदिर, जो कि यहाँ पे स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की गई है। तो यह पांचों पांडवों के मंदिर भी हैं और इसी के बगल में आपको भैरव बाबा का मंदिर भी दिखेगा, जो कि शीतकाल में जो शिव शंभू महाराज का ये धाम है इसकी रक्षा करते हैं। तो ले चलते हैं आपको हम भैरव बाबा के मंदिर में। तो भैरव बाबा की जय। तो यही वह मंदिर है जो पांचों केदारों में बसा है, जो शीतकाल में भगवान शिव की रक्षा करते हैं। तो जब भी आए आप यहाँ से अगर पूजा पाठ करनी है तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें सबसे पहले। तो इसके बाद हम पूजा की ओर प्रस्थान करें और बाबा के मंदिर में दर्शन करें। तो बाबा तुंगनाथ बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, तो हम आपको ले चलते हैं अब चंद्रशिला पर्वत पे, जहाँ पे श्री राम जी का संबंध उस चंद्रशिला पर्वत से होता है। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ हम आपको ले चलते हैं भगवान श्री के उस खूबसूरत सी पहाड़ी पे और उसी के बारे में हम वहीं पे आपको बताएंगे। बाबा तुंगनाथ के मंदिर से 1 किलोमीटर का रास्ता हमने तय करना पड़ता है, जो कि एकदम खड़ी चढ़ाई है चंद्रशिला ट्रैक में पहुंचने के लिए। ये चढ़ाई आपको दिख रही होगी, लेकिन हमने यहाँ से शॉर्ट रास्ता अपनाएंगे, जो कि हम और भी जल्दी पहुँचेंगे। जो लास्ट चोटी आपको दिख रही है वही चंद्रशिला पर्वत है और वहीं पे हमने अभी जाना है। तो आप वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि चंद्रशिला पर्वत की कहानी मैं इस वीडियो में बताते चलूँगा। तो यहाँ से दोस्तों एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो कि शॉर्ट रास्ता है। तो हम इसी चढ़ाई से चंद्रशिला पर्वत पे जा रहे हैं। चंद्रशिला पर्वत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब सतयुग में राजा दक्ष की कई पुत्रियाँ हुआ करती थी, उनमें से एक पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हो जाता है और दक्ष की 27 पुत्री का विवाह देव चंद्रमा से हो जाता है। लेकिन चंद्रमा का विशेष इसने दक्ष की बड़ी पत्नी रोहिणी से होता है। इतने में ही जो 26 पत्नियाँ होती हैं वह राजा दक्ष से शिकायत कर देती हैं और चंद्रमा को
दक्ष जी समझाते हैं, लेकिन चंद्रमा समझने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो इतने में ही उन्हें क्षय रोग के लिए पीड़ित के लिए श्राप दिया जाता है। इसी श्राप की मुक्ति के लिए जो चंद्रमा होते हैं वह भगवान शिव का ध्यान करते हैं। इसी वजह से इसका नाम चंद्रशिला पड़ गया और चंद्रशिला पर्वत को मून रॉक भी कहा जाता है। इसी चंद्रशिला पर्वत पर जो मॉर्निंग की सनलाइट आती है वह बहुत ही खूबसूरत दिखती है। कभी आपको हम उस सनलाइट के दृश्य भी बहुत जल्द दिखाएंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में अपना प्यार बनाए रखना। फाइनली हम उस खूबसूरत सी पहाड़ी पे पहुंच गए हैं, जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी पे, क्योंकि हर तरफ सुकून सी पहाड़ियां हैं और खूबसूरत सी नज़ारे। कभी आए आप तुंगनाथ में और इस चंद्रशिला पर्वत पे जरूर आए। यहाँ से जो वादियाँ दिखती हैं दिल को भाने वाली, कश्मीर भी फेल करती हैं ये वादियाँ। एक बार सब तेज से चिल्लाएंगे, फ्लैग ली जाइए। हाथ उठा के जय, सबके हाथ हर हर महादेव, महादेव, महादेव। सो अभी चंद्रशिला पर्वत से हम आ चुके हैं। अब हम कमरे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने फिर एक नई जगह पे जाना है। तो अभी चलते हैं हम दोस्तों अपने रूम की ओर। जिंदगी बस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं। सो फाइनली दोस्तों हम जोशीमठ में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अब हमने बद्रीनाथ की ओर जाना है। तो हम जैसा कि आपने देखा ही होगा, बाबा तुंगनाथ के दर्शन कर लिए हैं और चंद्रशिला उस चोटी पे जाके आ गए हैं। तो दोस्तों इन वीडियो में अपना प्यार बनाए रखना। तो मैं बहुत जल्द आपके बीच मिलूंगा बाबा बद्रीनाथ के धाम में। तो आने वाले मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में भी अपना प्यार बनाए रखना। सो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।